हेलो दोस्तों, अगर आप दूध, ग्रोसरी, फल सब्जी, कपड़े या किसी भी तरह की रेगुलर डिलीवरी करते हैं और महीने के आखिर में हिसाब किताब बनाने में परेशान हो जाते हैं, तो ये ऐप आपके लिए है। ऐप का नाम है ट्रैकर। पहले क्या होता था, डायरी में हिसाब लिखो, फिर महीने के आखिर में बैठकर बिल बनाओ और कई बार पेमेंट आने में 10-15 दिन लग जाते थे। लेकिन अब इस ऐप पे क्लिक करो, बस एक बटन दबाते ही आपके सामने रिपोर्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक रिपोर्ट बनाई है। आप यहाँ पे सिंपल इस सर्च बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करके आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे पूरे महीने का बिल निकालना है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट 1 मई से लेकर आज तक का लेना चाहता हूँ, मैं 13 मई तक का। डन। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर का हिसाब निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे किसी कस्टमर का भी हिसाब निकाल सकता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ अभिषेक नाम के कस्टमर का, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर दूंगा और डन। बस कुछ ही सेकंड में मेरे सामने रिपोर्ट है। आप देखिए 13 दिन का जो इसका बिल बना है वो बना है 840 रुपए का। इसका नाम मैंने लिखा हुआ है जैसे कि अभिषेक 112 इसका हाउस नंबर है, सेक्टर 22 में रहता है। तो आप अपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसका नाम लिख सकते हैं। और इसका पूरा डिटेल आइटमाइज्ड बिल है। कितना इसका प्राइस है, 70 रुपए का आइटम। अब 1 लीटर इसका दूध लेता है, काउ मिल्क लेता है। और ये 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का, एक एक दिन का इसका हिसाब है। अब अगर इसको भेजना है आपने तो सिंपल हम इसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे। तो मैंने अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट लिया और ये शेयर का बटन दबाया और यहाँ पे व्हाट्सएप किया और यहाँ पे सिंपल मैं सर्च करूंगा अभिषेक को। अभिषेक और इसको भेज दूंगा। सिंपल, ये इसको व्हाट्सएप चला जाएगा। कितना आसान हो गया। अब मुझे इस बिल को मैनेज करने में झंझट खत्म हो गया। मुझे कोई डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने अब जैसे कोई कस्टमर ऐड करना होता है तो मैं यहाँ से सिंपल जा इस मेनू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कस्टमर्स पे क्लिक करके यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके मैं कोई भी कस्टमर ऐड कर सकता हूँ। मैंने अगर कोई रूट ऐड करना है, जैसे मान लो मेरी अभी तक डिलीवरी जो है दिन में 2 बार जाती है, सुबह और शाम, तो मैं इसमें रूट ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रूट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे रूट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 डाले हुए, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर मुझे कोई भी रूट मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे एक पेंसिल का जो बटन बना हुआ है, इससे इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं इसका नाम बदल सकता हूँ। और अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट का बटन है, और प्लस का बटन है तो प्लस पे क्लिक करके मैं कोई नया रूट ऐड कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं 2 ही रूट है मेरे पास, मॉर्निंग और इवनिंग, तो मैं ये दोनों रूट इसमें डाल के चल रहा हूँ। मेरे पास अब रूट ऐड है। अभी मेरे को अपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं। अगर कि कोई भी मेरे पास नया प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ प्रोडक्ट में जाके या प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट है। काओ मिल्क 70 रुपए का, बफलो मिल्क 90 रुपीज़ का, 90 रुपए का, बफलो पनीर 460 रुपए का। तो ऐसा है। तो आप इस पे अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो किसी भी पेंसिल के बटन पे क्लिक करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। नया ऐड करना है तो ये प्लस का बटन दबा के यहाँ पे आप नया प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उसका प्राइस सेट कर देंगे और यहाँ सेव का बटन है, ये सेव का बटन दबा देंगे। बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से मैंने इसमें अपना रूट ऐड कर लिए हैं, अपने प्रोडक्ट ऐड कर लिए हैं, अपने कस्टमर भी ऐड कर लिए हैं ऐसे ही। अच्छा, अब एक और खास बात। जैसे हमारे साथ क्या होता है, कुछ हमारे लिहाजी कस्टमर होते हैं जिनको हमने प्राइस अलग लगाना होता है। किसी को कम लगाना होता है तो किसी को ज़्यादा भी लगाना होता है। तो हम इसमें वो भी सेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें मेरे पास ऑप्शन है प्राइस स्पेसिफिक। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये है प्राइस स्पेसिफिक। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, अगर मेरे किसी भी प्रोडक्ट का रेट मैंने किसी कस्टमर को अलग रेट पे देना है, ध्यान रखिए, अगर मुझे प्रोडक्ट सेम प्राइस पे देना है तो मुझे यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को किसी अलग प्राइस पे देना है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, तो मैं इसमें प्राइस स्पेसिफिक में आऊँगा। प्राइस स्पेसिफिक में देखिए, मैंने अभिषेक को जो काउ मिल्क है वो मैंने 68 रुपीज़ का लगाया हुआ है, 68 रुपये का लगाया हुआ है। रमेश को मैंने काउ मिल्क 68 रुपये का लगाया हुआ है। ऐसे ही अगर मैं किसी और कस्टमर को रेट ज़्यादा लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ प्लस का बटन दबाऊंगा। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन में कस्टमर सेलेक्ट करूँगा। मान लो चांदनी है, इनका जो प्रोडक्ट है बफलो मिल्क है, ठीक है। इनको जो रेट है मैं 100 रुपये लगाना चाहता हूँ, तो आप बस 100 पे क्लिक करेंगे और आपके सामने नीचे बटन है सेव का और कैंसिल का, आप इसको सेव कर देंगे। चांदनी जी को जब भी बफलो मिल्क हम देंगे तो वो 100 रुपये लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेगा सिस्टम। तो है ना खास बात। हमें हर एक कस्टमर का अलग अलग प्राइस भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ ये सिस्टम अपने आप मैनेज कर लेता है। अच्छा, और खास बात,
इसमें जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। मान लो आपको हिंदी में डालना है, मैं आपको एक कस्टमर ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मुझे कोई कस्टमर ऐड करना है, तो मैं कस्टमर में जाऊंगा और मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ी आती, मुझे मुश्किल होती है, मैं हिंदी या पंजाबी या कोई और भाषा में लिखना चाहता हूँ, तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अपना रूट, इवन कुछ भी आप जो भी हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, रूट का नाम भी। तो कस्टमर का नाम देखिए, अभी यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश का कीबोर्ड आ रहा है, तो आप अपना कीबोर्ड जो है चेंज कर सकते हैं, हिंदी का, पंजाबी का या फिर कोई और भाषा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए हिंदी लेता हूँ। तो हिंदी में मान लो मुझे किसी का नाम लिखना है, अब मैंने नाम हिंदी में टाइप किया सागर। मॉर्निंग में मैं इसका रूट सेट कर रहा हूँ कि मैं इसको डिलीवरी देने जाता हूँ, तो मैंने इसका मॉर्निंग में सेट किया और इसको मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरा सागर ऐड हो गया सबसे नीचे। ये देखिए, ये मुझे हिंदी में दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी आसान है, आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको भाषा अच्छी लगती है, पंजाबी, आप किसी भी भाषा में आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, अभी हमने जैसे कस्टमर ऐड किया, ठीक है, तो अभी इसमें मुझे इस कस्टमर को प्रोडक्ट असाइन करना है कि मैं इसको क्या प्रोडक्ट देना चाहता हूँ। अब बारी आती है कि हम किस कस्टमर को क्या प्रोडक्ट देना चाहते हैं। अगर हमने वो सेट करना है, उसको बोलते हैं इसका ऑर्डर सेट करना। ठीक है, उसके लिए एक्टिविटी है यहाँ पे जनरेट ऑर्डर्स। तो मैं क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए, मैंने सभी कस्टमर की एक बार मैंने ऑर्डर डाल दिया कि जैसे कि विनोद को बफलो मिल्क दिया, ठीक है, हरप्रीत को हमने बफलो मिल्क 1 लीटर देना होता है। तो ये इसका डेली का शेड्यूल है जो मैंने इसमें डाल दिया। अभी मैंने एक सागर कस्टमर डाला है, तो मैं उसको प्लस करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर में मेरे को सागर दिख जाएगा, मैंने सागर सेलेक्ट कर लिया। इसको जो प्रोडक्ट है मैंने ये काओ मिल्क लेता है, तो काओ मिल्क मान लो इसको 2 लीटर चाहिए डेली, तो मैंने इस पर सेट कर दिया। स्टार्ट डेट आज की होगी अपने आप ही, एंड डेट मैंने खाली छोड़ दी। ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखाया था। मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया सागर, इसको मैंने काओ मिल्क देना है। आप इवन प्रोडक्ट के नाम, कस्टमर के नाम या रूट कोई भी आप किसी भी भाषा में डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको नाम डाल के दिखाया, ऐसे आप कोई भी किसी भाषा में डाल सकते हैं और सेव बटन दबा दिया। अब इससे क्या होगा, सागर का मैंने एक ऑर्डर सेट कर दिया। मैंने इस ऐप को बता दिया कि सागर मेरे से डेली काओ मिल्क लेगा 2 लीटर। ठीक है, अब मुझे करनी है डिलीवरी। तो डिलीवरी कैसे करनी है, एक तो तरीका है कि मैं डेली जाऊं और डिलीवरी डालूं, मतलब कि जैसे कि मैं किसी कस्टमर के घर देने गया, डिलीवरी के लिए तरीका है मेरे पास, यहाँ पे जाऊंगा, मैं डिलीवरी टुडे पे क्लिक करूंगा। ये देख रहे हैं आपके सामने, ये डिलीवरीज है जो मैंने आज की हैं। अब 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है कि मुझे किसी कस्टमर के घर जाना है, डिलीवर करना है, फिर मुझे ऐप में एंट्री डालनी है। अगले कस्टमर के घर गया, पहले सामान दिया, फिर ऐड किया। तो वो तरीका है कि आप यहाँ पे आके प्लस का बटन दबाएंगे और यहाँ पे आप रूट सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। मान लो रोहित को मैंने डिलीवर किया, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या सामान दिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे सब आप सेलेक्ट करके लास्ट में सेव कर देंगे, तो ऐसे आप डिलीवरी कर सकते हैं। बट ये भी मुश्किल हो जाता है, इतने कस्टमर है मेरे पास, मैं सबको बार बार ऐसे क्लिक 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 करके ऐड करता रहूं, तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए एक बड़ी ही आसान सी चीज है, जनरेट ऑर्डर्स। तो जनरेट ऑर्डर क्या करता है, मैं यहाँ जाऊंगा, इसमें मैं जनरेट ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा और आप यहाँ देख रहे हैं गाड़ियां बनी हुई है, लास्ट में छोटी 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 गाड़ियां बनी हुई है ना। तो आप कोई भी गाड़ी का बटन दबा दे, ये गाड़ी का बटन क्या करेगा, ये गाड़ी का बटन मेरी आज की सारी डिलीवरी डाल देगा एक बार डिलीवरी टुडे में। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो उसके बाद मैं ये बटन पे क्लिक कर दूंगा, जनरेट टुडे ऑर्डर। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, ये कुछ सेकंड लगाएगा और मेरे सारे ऑर्डर, जितने भी मैंने ऑर्डर बुक किए हुए हैं, मतलब कि जितने भी कस्टमर ने मेरे से सामान बुक किया हुआ है, कि जैसे किसी ने दूध 1 लीटर, किसी ने गाय का 2 लीटर, किसी ने कर्ड, किसी ने पनीर, किसी ने घी, जैसे जैसे ऑर्डर उन्होंने मेरे बुक किए हुए हैं, वो सारे ऑर्डर वो जो है वो डिलीवरी में चले जाएंगे। अभी आपके सामने मैंने सागर नाम का एक कस्टमर डाला था, हम अभी चेक करते हैं यहाँ पे जाके डिलीवरी टुडे में। तो यहाँ हम फाइंड करते हैं क्या वो सागर आया। ये देखिए, सागर यहाँ पे आ गया, 2 लीटर दूध के साथ मैंने उसको डिलीवर कर दिया। ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया कि मेरी सारी डिलीवरी सिस्टम ने अपने आप डाल दी, जितने मेरे ऑर्डर थे सब अपने आप डल गए। अब मुझे करना क्या है, मुझे बस ये ऐप खोल के देखना है। अच्छा, अगर तो मैं ही डिलीवरी मैन हूं, तो मुझे रोज का पता है कि मुझे किसको कितना दूध डालना है, तो मैं डालता हूँ, मुझे ऐप खोलने की जरूरत नहीं है। तो अदरवाइज मैं इस ऐप को खोल के देख सकता हूँ, अच्छा जी, विनोद का कितना लीटर दूध है, आधा लीटर बफलो मिल्क है और 1 लीटर काओ मिल्क है, तो मैं उसको उतना उतना दे दूंगा। तो अगर आप किसी को भेजते भी हैं, तो ये ऐप अगर वो कैरी करके जाता है बंदा, तो इसके हिसाब से वो ऑर्डर वहां पे दे आएगा। अगर कोई कस्टमर कहता है कि मैं रोज आपसे, जैसे कि हम बात करते हैं ये मोनिका की, ये मोनिका ने बफलो मिल्क 2.5 लीटर लेती है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे मोनिका का है, ये 2.5 लीटर दूध लेती है डेली, ठीक है।
बट आज वो कहती है कि आज मुझे 2.5 लीटर नहीं चाहिए, मुझे आज आप 2 लीटर कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो पेंसिल वाला बटन है सिंपल, इस पे जाएंगे और इस 2.5 की बजाय आप इसको कर देंगे 2, और नीचे बटन है सेव का, आप इसको दबा देंगे सेव। दैट्स इट। तो ये क्या हुआ, मोनिका का जो दूध है वो आज के लिए 2 लीटर का डिलीवर हो गया। मतलब कि जब हमने जनरेट ऑर्डर पे क्लिक किया था तो इसने सारे ऑर्डर डिलीवर्ड में डाल दिए। अब हम जब जब डिलीवरी करने जा रहे हैं, अगर तो सेम डिलीवरी है तो हमें मोबाइल पे कुछ नहीं करना है, हमें बस उसको डिलीवर कर देना, उसको सामान दे देना। अगर उसमें कुछ भी चेंज है तो हम उसमें पेंसिल का ये बटन दबा के उसको चेंज कर लेंगे। या मान लो रोहित कहता है कि आज मुझे दूध नहीं चाहिए, मैं रोहित के घर दूध देने गया और वो मुझे कहता है कि मुझे दूध नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे डिलीट का बटन दबा दूंगा, तो रोहित को आज डिलीवरी कैंसिल हो गई। सिंपल। इवन आप जब जनरेट ऑर्डर कर लेते हैं उसके बाद आप कभी भी डिलीट या मॉडिफाई का बटन दबा सकते हैं। तो आप कभी भी मॉडिफाई कीजिए चाहे डिलीट कीजिए, सिर्फ जो चेंजेस हैं आप वही कीजिए। सारी एंट्री आपको डालने की जरूरत नहीं है, सारी एंट्री आपको डायरी पे लिखने की या कहीं और लिखने की भी जरूरत नहीं है। सब काम इसने अपने आप कर लिया, है ना, कितना आसान। अब देखते हैं, अब मान लो हमारा ये महीना खत्म हो गया, ठीक है, तो मुझे अब सबको बिल भेजना है। अब पहले मैं क्या करता, डायरियों पे लिखता था, डायरियों से मैं अलग एक पर्ची पे लिखूंगा, फिर मैं उससे हिसाब बनाऊंगा, फिर मैं उनको भेजूंगा या उनको बताऊंगा, फिर कुछ दिन वो समझेंगे, वो हमारे से बहस करेंगे, नहीं जी ये दिन नहीं था, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, वगैरह वगैरह। फिर जाके कुछ दिनों के बाद हमें पेमेंट आती है, इससे पेमेंट भी डिले हो जाती है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ जाए और यहाँ पे है डिलीवरी रिपोर्ट। डिलीवरी रिपोर्ट में मेरे पास सभी कस्टमर की रिपोर्ट क्लिक करते ही बन गई, है ना, आसान। अब मुझे पर्टिकुलर किसी कस्टमर का बिल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जो ये देख रहे हैं आप, ये गोले वाला साइन मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये जो सर्च का साइन है ये वाला, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस पे मैंने किया क्लिक। इसके साथ ही एक छोटा सा ये फिल्टर का बटन बना हुआ है, ये मेरे बड़े काम आता है। तो जो ये फिल्टर का बटन है, मैं क्या करूंगा, इस फिल्टर पे मैंने क्लिक कर दिया। ये मेरे को 3 चॉइस देता है, कस्टमर की, प्रोडक्ट की और डेट की। तो पहली चॉइस जो मैं हर बार लेता हूँ कि मेरे को कब से कब तक का बिल बनाना है, तो मुझे 1 मई से लेकर मिड ऑफ द मंथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं आज की डेट ले रहा हूँ 13 मई, अदरवाइज आप लास्ट डेट लेंगे। तो इस डेट से लेकर इस डेट तक का ये सारे बिल जनरेट करेगा। अब मुझे सारे तो बनाने नहीं है क्योंकि मुझे कस्टमर टू कस्टमर भेजना है, तो मैं पर्टिकुलर कस्टमर वाइज मैं क्या करूंगा, इसको शुरू से शुरू कर लूंगा। जैसे कि विनोद पहले आया तो मैं विनोद पे क्लिक कर लूंगा और डन करूंगा, तो ये मेरे पास विनोद का सारा बिल बन के आ गया, है ना आसान। ये देखिए, आप मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा भी देता हूँ। ये जैसे इसका 70 रुपए का बिल है, ये 1 लीटर दूध लिया इसने, काव मिल्क लिया। इधर आप देखेंगे तो डेट वाइज इसकी डिटेल्स भी है सारी, तो ये उसकी पूरी डिटेल भी आप देख सकते हैं। बट अभी के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल, अगर मुझे इसको सिर्फ बिल भेजना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना। सिंपल मैंने डेट सेलेक्ट की, कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया, मोबाइल से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। अब मैं इसको शेयर का बटन दबाऊंगा, व्हाट्सएप पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं उसका नाम सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि ये थे विनोद जी, तो मैं या विनोद जी का नाम सेलेक्ट करूंगा और इनको भेज दूंगा, है ना आसान। इस तरह से मैं एक एक कस्टमर को मैं बिल भेज सकता हूँ क्विकली। अब इससे क्या हुआ, मेरे को बिल बनाने में 1 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं लगा। जैसे ही मैंने लास्ट डिलीवरी की, मेरा बिल मेरे सामने तैयार है। अभी उसका फायदा पता क्या होता है, इतना जल्दी लोगों को बिल मिलता है ना, लोग उतना क्विकली पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट जल्दी आनी शुरू हो जाती है। नहीं तो मुझे 20-22 दिन पेमेंट के लिए फॉलो अप करना पड़ता था, तो ये काम इसने मेरा बहुत आसान कर दिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ऐप में, आपको अगर अच्छी लगी ऐप, आपको इंक्वायरी करनी है, तो आप नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें या ये QR कोड स्कैन करें। धन्यवाद।